वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज मैं क्लास 6 की एक पोइम है डैफोडिल्स, जिसका मतलब है आबी नरगस। इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज आपके सामने पेश करूँगा। डैफोडिल्स जो पोइम ने लिखी है, एक पोइट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। वो डैफोडिल्स का मतलब है आबी नरगस। यहाँ पे पिक्चर भी आप देख सकते हैं, ये आबी नरगस की पिक्चर है। फर्स्ट स्टेंजा है, आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। वैंडर जो एक वर्ब है, जिसका मतलब है जो है बेमकसद चलना, आवारा चलना। जैसे स्ट्रोलिंग करता है इंसान, मटर गश्त करता है, तो वैसे में चला लोनली, तन्हा, एज अ क्लाउड, जैसे कि बादल। यहाँ पे सिमिली का इस्तेमाल किया गया है, तशबीह का। जो पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो अपने आप को किससे कंपेयर कर रहा है? बादल से। जिस तरह बादल जो है आवारा चलता रहता है, अगली लाइन में लिखा हुआ है वादियों के ऊपर और पहाड़ियों के ऊपर, इसी तरह मैं भी जो है तन्हा घूम रहा था बगैर किसी मकसद के। तो सिमिली किसको कहते हैं? तशबीह को कहते हैं, जब कोई एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानंद करार दिया जाए। दैट फ्लोट्स ऑन हाई आवर वेल्स एंड हिल्स, जो कि तैरते हैं जो है वादियों के ऊपर और पहाड़ियों के ऊपर। बादल जो है वो वादियों के ऊपर, वेल्स कहते हैं वादियाँ, वैलीज़। तो और OER जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है ओवर। वादियों और पहाड़ियों के ऊपर जो तैरते हैं बादल। व्हेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड, जब यकदम एक ही नज़र में मैंने एक हजूम देखा। अ होस्ट, अच्छा होस्ट जो है कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? जब हम किसी एक ग्रुप की जगह एक वर्ड यूज़ करते हैं, तो कलेक्टिव नाउन होस्ट, जिसका मतलब है क्राउड, हजूम, लोगों का हजूम या आर्मी का हजूम। तो यहाँ पे होस्ट इस्तेमाल किया गया है बहुत सारे फूलों के लिए। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरी आबी नरगस के फूलों का एक हजूम, एक बहुत बड़ी तादाद। बिसाइड द लेक, जो है झील के साथ साथ। पीनेथ द ट्रीज़, दरख्त के नीचे, दरख्तों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज़, फ्लटर कहते हैं फड़फड़ाना, जैसे परिंदा फड़फड़ाता है, पर मारता है, उस तरह फड़फड़ाते हुए और रक्स करते हुए जो है ठंडी सुबह की हवा में। तो ये पर्सानिफिकेशन का यहाँ इस्तेमाल हुआ है। पर्सानिफिकेशन क्या है? जब हम किसी ह्यूमन की क्वालिटी को, इंसान की क्वालिटी को किसी भी दूसरी चीज़ को दे देते हैं, चाहे वो जानदार हो या कोई भी चीज़ हो। अब जैसे देखें, डैफोडिल्स रक्स कर रहे थे, और रक्स करना किसकी क्वालिटी है? इंसान की। तो यहाँ पर्सानिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, राइमिंग स्कीम क्या होती है? यहाँ पे मैंने लिखी है ABABCC। अगर इस हम स्टेंजा के आखिरी वर्ड को देखें, जैसे पहली लाइन के आखिर में क्लाउड आया है, तो इसकी एक आवाज़ है, इसको मैंने ए का नाम दिया है। आगे हिल्स, हिल्स जो है क्लाउड से मिलता नहीं है, इसलिए इसकी नई आवाज़ आई है, तो दूसरी आवाज़ को बी का नाम दिया है। क्राउड, क्राउड की आवाज़ क्लाउड से मिलती है, दोनों को ए, और क्राउड को भी ए का नाम दिया है। डैफोडिल्स की आवाज़ हिल से मिलती है, तो इसको मैंने बी का नाम दिया है। तो ABAB। उसके बाद ट्रीज़ और ब्रीज़ दोनों की आवाज़ मिलती है, तो दोनों को सी और सी का नाम दिया है। तो ये राइमिंग स्कीम है इसकी। 6 मिसरों का स्टेंजा था। दूसरा देखते हैं, कंटिन्यूज एज द स्टार्स दैट शाइन। उस तरह लगातार थे, ये मतलब जो डैफोडिल्स थे वो इस तरह लगातार थे, एक कतार के अंदर थे, जिस तरह के सितारे होते हैं जो चमकते हैं। तो यहाँ भी तशबीह का इस्तेमाल हुआ है, सिमिली का। इंग्लिश लैंग्वेज में सिमिली को पहचानना कई जगह आसान होता है, क्योंकि वहाँ पे एज़ और लाइक का इस्तेमाल होता है। जैसे देखें, पहली लाइन में एज़ का इस्तेमाल था, सिमिली थी, और इसी तरह इसकी पहली लाइन में भी एज़ का इस्तेमाल है, सिमिली है, जो कि डैफोडिल्स को किससे मिलाया जा रहा है? सितारों से। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और कहकशां पर जगमगाते हैं, चमकते हैं। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो फैले हुए थे ना ख़त्म होने वाली लाइन में। वो जो डैफोडिल्स थे वो इस तरह फैले हुए थे, इतनी लंबी कतार थी, लाइन थी, कि जो ख़त्म नहीं होती थी। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, जो है उस खाड़ी के किनारे। खाड़ी क्या होती है? जब तीनों तरफ खुश्की और दरमियान में पानी गया हुआ हो, तो उसको खाड़ी कहते हैं या गल्फ़ कहते हैं, जिसकी पिक्चर मैं यहाँ लगा देता हूँ साथ। तो उसके किनारे 10,000 सा आई एट अ ग्लैंस, 10,000 मैंने देखे एक ही झलक में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थे, तो एक झलक उसने डाली तो 10,000 उसको नज़र आए। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, अपने सरों को हिलाते हुए जोशीले रक्स में। स्प्राइटली कहते हैं एनर्जेटिक, इंथुजियास्टिक, मतलब कि जोश से भरे हुए रक्स करते हुए। तो यहाँ भी पर्सानिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये सरों को हिलाना किसकी क्वालिटी है? ये रक्स करना, ये भी इंसान की क्वालिटी है, जो कि डैफोडिल्स को दी गई है।
इसकी राइमिंग स्कीम अगर देखें तो पहले की आवाज़ है शाइन, फिर वे, ए बी, लाइन, लाइन की आवाज़ मिलती है शाइन से, तो इसको भी मैंने ए का नाम दे दिया। वे की आवाज़ मिलती है बे से, ये दोनों बी हो गए। ग्लैंस और डांस इन दोनों की सी। अच्छा नेक्स्ट चले जाएं तो दी वेव्स बिसाइड देम डेंस्ड बट दे, जो लहरें थी पीछे चूँकि खाड़ी थी, पानी था, तो वहाँ पे जो लहरें बनती थी वो भी रक्स कर रही थी, लेकिन वो जो थे डैफोडिल्स जो थे, आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। आउट डिड एक वर्ब है जिसका मतलब है, आउट डू एक वर्ब है जिसका मतलब है शिकस्त देना, सबकत ले जाना या ज़ेर कर देना। तो इसकी सेकंड फॉर्म है आउट डिड, वो उन्होंने सबकत ली किसके ऊपर, ये जो पानी की लहरें थी उसके ऊपर डैफोडिल्स सबकत ले गए थे खुशी के अंदर। गिली किसको कहते हैं, हैप्पीनेस या खुशी। तो लहरें भी जो है वो रक्स कर रही थी, लेकिन इनका रक्स जो है वो ज़्यादा मज़ेदार था, जो कि इनसे सबकत लेके जा रहा था। अ पोएट कुड नॉट बी बट के, एक शायर जो है वो खुश होने के अलावा और क्या कर सकता है। गे कहते हैं खुश, हैप्पी, तो मतलब कि ऐसे माहौल के अंदर शायर सिर्फ खुश ही हो सकता है। इन सच अ जोकंड कंपनी, ऐसी खुशगवार कंपनी में, जोकंड कहते हैं एडजेक्टिव है जिसका मतलब है खुशगवार, प्लेजेंट कंपनी, तो ऐसी खुशगवार कंपनी में शायर खुश होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं घूरा और घूरा। अच्छा ग्लैंस ऊपर वर्ड आया था जिसका मतलब है एक झलक, मतलब एक नज़र देखना, और गेज का मतलब है घूरना, उसको लगातार देखते रहना। बट लेटर थाट, लेकिन कम सोचा, व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, ये जो मंज़र है, ये शो है, क्या दौलत मेरे लिए लाया था, तो ये मैंने कम ही सोचा। इसकी भी अगर राइमिंग स्कीम देखें तो दे गे के साथ मिलता है, ए और ए दोनों को हो गया। गली और कंपनी, इनकी आवाज़ मिलती है, आपने अल्फ़ाबेट्स को नहीं देखना, सिर्फ इनकी आवाज़ देखनी है, गली कंपनी। उस तरह थाट और ब्राट, इनकी आवाज़ मिलती है, तो राइमिंग स्कीम ए बी सी। फॉर ऑफ्ट, ऑफ्ट निकला है ऑफन से अक्सर, अक्सर व्हेन ऑन माई कूच आई लाई, जब मैं अपने सोफ़े पे बैठता हूँ। इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, वैकेंट कहते हैं खाली, फारग वक्त में या किसी गहरी सोच में डूबे हुए, जब ऐसा मूड मेरा होता है, गहरी सोच में डूबा होता हूँ या फारग होता हूँ। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो ये जो है नमूदार होते हैं, ये जो डैफोडिल्स मेरी जो बातनी आँख है, दिल की आँख है, उसमें ये नमूदार होते हैं, ज़ाहिर होते हैं। विच इज़ दी ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो मेरी तन्हाई के लिए एक रहमत होते हैं। तो जब मैं तन्हा होता हूँ, सोच में डूबा होता हूँ, तो ये मंज़र मेरे सामने आता है जो मेरी तन्हाई को दूर कर देता है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स, और मेरा दिल खुशी के साथ भरता है। एंड डांसेज विद द डैफोडिल्स, और इन डैफोडिल्स के साथ रक्स करना शुरू कर देता है। यहाँ भी पर्सनिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि जो दिल है उसको रक्स करने की सलाहियत दी गई है, तो ये पर्सनिफिकेशन है और ये ह्यूमन की क्वालिटी है इस वजह से। इसकी भी राइमिंग स्कीम देखें, लाई की आवाज़ मिलती है आई से, मूड की आवाज़ सॉलिट्यूड, फिल्स और डैफोडिल्स, ए बी सी। तो ये थी एक पोएट विलियम्स वर्थ की पोएम डैफोडिल्स। विलियम वर्ड्स को पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है, क्योंकि ये कुदरत के बारे में ज़्यादातर लिखते थे। उसके बाद जो है इसकी वोकेबलरी पे आते हैं, तो यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके मीनिंग्स लिखने हैं और साथ ही साथ इनको जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। पहला है वैंडर्ड, आवारा घूमा, वैंडर की सेकंड फॉर्म है, मैं बेमकसद घूमा। वेल्स, वादियों को कहते हैं। होस्ट, बड़ी तादाद। फ्लटरिंग, फड़फड़ाते हुए, लहलहाते हुए। ट्विंकल, जगमगाना, चमकना। मार्जिन, किनारे को कहते हैं। स्प्राइटली, जोशीला, एनर्जेटिक। जोकंड, प्लेजेंट या खुशगवार। गेज्ड, गूरा। वेल्थ, दौलत। इनवर्ड आई, बातनी आँख या दिल की नज़र। तो इनके चूँकि सेंटेंसेस भी बनाने हैं, तो वो मैंने एक जगह लिख लिए हैं, चलें पहले उनको देख लेते हैं। वैंडर्ड, आई वॉज वैंडर्ड इन द फॉरेस्ट, मैं जो है जंगल में घूम रहा था, आवारा घूमता था। उसके बाद दूसरा है वेल्स, द ब्यूटीफुल वेल्स इन द कंट्री साइड वर फिल्ड विद ग्रीन ग्रास। कंट्री साइड कहते हैं देहात को, तो जो वादियाँ थी खूबसूरत देहात में, वो भरी हुई थी सब्ज़ घास से। होस्ट, होस्ट बड़ी तादाद है। देवसाई वाज, देवसाई जो नॉर्दर्न एरियाज़ में आता है, एक सतह मुर्तफ़ा है, तो वो जो है भरी हुई थी बहुत बड़ी तादाद की, डैफोडिल्स की बहुत बड़ी तादाद से। फ्लटरिंग, अ बटरफ्लाइज विंग्स वर फ्लटरिंग रैपिडली एज इट फ्लू फ्राम फ्लावर टू फ्लावर। ट्विंकल, देख सकते हैं, द स्टार्स बिगैन टू ट्विंकल इन द नाइट स्काई। मार्जन, ही वॉज वैंडरिंग अलॉन्ग द मार्जन ऑफ अ रिवर।
स्प्राइटली डिस्पाइट हर एज शी रिमेंड स्प्राइटली एंड फुल ऑफ एनर्जी। उसकी उम्र के बावजूद वो रही जो है पुरजोश और एनर्जी से भरी हुई। गेज ही वॉज कॉन्टीन्यूसली गेजिंग हर, वो लगातार उसको घूर रहा था। गेज्ड ये वही आ गया। इनवर्ड आई शी क्लोज्ड हर आईज एंड थॉट दैट सीन विद इनवर्ड आई। द जोकंड एटमॉस्फेयर एट द पार्टी मेड एवरीवन हैप्पी। जोकंड कहते हैं खुशगवार। वेल्थ दौलत, ही डिड नॉट रिवील हिज वेल्थ इन FBR। उसके बाद यहाँ पे वापस चले जाते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। तो यहाँ पे कंप्रीहेंशन क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो भी मैंने एक जगह लिख लिए हैं, तो चलें उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर देखें तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर हिमसेल्फ टू एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। स्पीकर अपने आप को किस चीज़ से मुवाजना करता है शुरू में पोएम के। स्पीकर कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वैलीज एंड हिल्स। तो वो अपने आप को बादलों से उसका अपना मुवाजना करता है जो कि तैरते हैं वादियों के ऊपर और पहाड़ियों के ऊपर। बी है व्हाट डज द स्पीकर सी व्हेन ही लुक्स अराउंड। स्पीकर क्या देखता है जब वो इर्द गिर्द देखता है। द स्पीकर सीज अ क्राउड ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड अ लेक बिनथ ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। तो वो गोल्डन डैफोडिल्स को देखता है। तीसरा है हाउ डज द साइट ऑफ द डैफोडिल्स अफेक्ट द स्पीकर्स मूड। जो मंजर होता है, साइट मंजर होता है ये आबी नरगस का, वो किस तरह स्पीकर का जो मिजाज है उस पर असरअंदाज होता है। द साइट ऑफ द डैफोडिल्स फिल्स द स्पीकर्स हार्ट। ये मंजर जो होता है ये स्पीकर का जो दिल है उसको भर देता है विद प्लेयर खुशी के साथ। मेकिंग हिम गे एंड जॉयफुल, इसको खुश और खुशगवार बनाते हुए। स्पेशली इन मोमेंट्स ऑफ सॉलिट्यूड और पेंसिवनेस, ख़ास कर जब वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो या तन्हाई में हो, तो ये उस वक्त उसके दिल को खुशी से भर देता है ये मंजर। डी है व्हाट डू द डैफोडिल्स डू दैट द वेव्स डोंट। डैफोडिल्स क्या करती हैं जो कि वो जो लहरें होती हैं खाड़ी की बे की वो नहीं करती। द डैफोडिल्स आउट डू द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। डैफोडिल जो है सबकत ले जाती हैं वो जो चमकती हुई लहरें हैं पानी की उनसे किस चीज़ में, खुशी में। इम्प्लाइंग दैट देयर ब्यूटी एंड वाइटलिटी सरपास दैट ऑफ द नेचुरल सराउंडिंग, कि जो उनकी खूबसूरती है वो जो कुदरती उसका सराउंडिंग है, इर्द गिर्द का माहौल, उसको सरपास कर जाती है, उसको ज़ेर करती है, उससे आगे निकल जाती है। ई है हाउ डू द डैफोडिल्स कंटिन्यू टू ब्रिंग जॉय टू द स्पीकर इवन आफ्टर ही हैज़ लेफ्ट द सीन। तो किस तरह डैफोडिल जो है जारी रखते हैं खुशी लाना स्पीकर के लिए हालांकि उस मंजर के छोड़ जाने के बाद भी। द डैफोडिल्स कंटिन्यू टू ब्रिंग जॉय टू द स्पीकर थ्रू द विविड मेमोरी ऑफ देम विच फ्लैशेज अपॉन हिज inward eye even when he is lying on his couch in a vacant or pensive mood। F है पैराफ्रेज द सेकंड स्टेंजा इन योर वर्ड्स। तो जो सेकंड स्टेंजा था उसको मैंने यहाँ पैराफ्रेज कर दिया है। द डैफोडिल्स शोन लाइक स्टार्स। शोन शाइन की सेकंड फॉर्म है। डैफोडिल्स चमके सितारों की तरह इन अ कंटिन्यूज लाइन, एक जारी एक लगातार कतार में। अलॉन्ग द बेज एज, वो जो खाड़ी थी उसके किनारे। एट अ सिंगल ग्लैंस, एक ही झलक में। आई सा 10,000 ऑफ देम, मैंने 10,000 देखे। स्विंग एंड डांसिंग, रक्स करते हुए और लहलहाते हुए। द नियर बाई वेव्स डांस टू, जो लहरें थी पास वाली उन्होंने भी डांस किया। बट द डैफोडिल्स जाए, लेकिन जो आबी नरगस थी उनकी खुशी वाज इवन मोर रेडियंट, वो ज़्यादा जो है वो वाज़े थी। नो पोइट कुड रेजिस्ट द डिलाइट ऑफ बीइंग एमिड्स सच हैप्पीनेस। कोई भी शायर जो है अपने आप को नहीं रोक सकता अपनी खुशी को। ऑफ बीइंग एमिड्स, दरमियान होने की वजह से। सच हैप्पीनेस, इस खुशी के, ऐसे खुशगवार माहौल में होने की वजह से। कोई भी शायर ऐसा नहीं है जो अपने आप को खुश रखे ना, ऐसा कोई भी शायर नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ कंप्रीहेंशन थी, उसके बाद यूज़ ऑफ लैंग्वेज है। यहाँ एक स्टेंजा दिया गया है, पहला स्टेंजा, उसमें से कुछ लाइंस ली गई हैं, तो इनके ऊपर क्वेश्चन है, वो अगले पेज पे थे जो मैंने इसके बाद मेंशन किए हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग फ्रेजेस और वर्ड्स फ्रॉम द लाइंस। तो ये जो कुछ फ्रेजेस हैं इनमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई हैं। पहली है लोनली एज अ क्लाउड। तो इसमें सिमिली, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, पोइट अपने आप को क्लाउड से जो है वो कंपेयर करता है। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे बी, फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। इसमें दो टेक्निक यूज़ हुई हैं। एक तो हाइपरबली है जिसमें एग्जेजरेशन होती है, मुबालगा आराई।
मुबालगा आराई क्या चीज़ है, हाइपरबोली क्या चीज़ है, जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा करके बयान करते हैं। जैसे हम जुमला इस्तेमाल करते हैं कि मैं आपको 1000 मरतबा कह चुका हूँ, तो ये जुमला असल में 1000 मरतबा तो नहीं कहता बंदा, लेकिन मुबालगा आराई के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है उसकी खूबसूरती के लिए। एक और जो इसमें यूज़ हुई है वो है इमेजरी, फिगर ऑफ स्पीच। इमेजरी क्या है कि जब आप किसी लाइन को पढ़ें तो आपके जहन के अंदर एक पिक्चर क्रिएट हो, तो इसको पढ़ने से हमारे जहन में बादलों की पिक्चर क्रिएट होती है जो वादियों और पहाड़ियों के ऊपर से जाते हैं, उसके ऊपर तैरते हैं। तीसरा है होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। तो यहाँ मेटाफार इस्तेमाल हुआ है। होस्ट जो है लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कहते हैं, या किसी आर्मी को बड़ी तादाद जो है लोगों की, उसको कहा जाता है हजूम को। यहाँ पे उनके लिए इस्तेमाल हुआ है, किसके लिए, डैफोडिल्स के लिए। फिर है फ्लटरिंग एंड डांसिंग, तो ये पर्सनिफिकेशन है, एक इंसान की क्वालिटी दे दी गई है डैफोडिल्स को। दूसरा है राइट 5 सिमिलीज कंपेयरिंग एवरीडे ऑब्जेक्ट्स टू समथिंग इन नेचर। तो 5 सिमिलीज लिखनी है जिसमें जो है रोज़मर्रा के जो हमारे काम हैं उनको कंपेयर किया जाए किसी नेचर की चीज़ के साथ, कुदरत के साथ। तो वो मैंने एक जगह लिख दी है सिमिलीज़, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 5 सिमिलीज़ मैंने लिखी हैं एक जगह पे। फर्स्ट वन है हिज स्माइल वाज एज़ ब्राइट एज़ अ सनी मॉर्निंग। उसकी मुस्कुराहट जो है इतनी ही रोशन थी जितनी कि एक रोशन सूरज वाली, धूप वाली सुबह। दूसरा है हर पर्सनैलिटी वाज एज़ काम एज़ अ स्टिल लेक। उसकी शख्सियत इतनी पुरसकून थी जितनी कि एक ठहरी हुई झील। उसके बाद है द सिटी ट्रैफिक वाज एज़ काटिक एज़ अ स्वार्म ऑफ बीज। जो शहर का जो ट्रैफिक थी वो इतनी भीड़ उसमें मची हुई थी, इतनी आवाज़ उसकी आ रही थी, अफरा तफरी मची हुई थी, जितना कि वो जुलर होता है, स्वार्म कहते हैं, जुलर के कलेक्टिव नाउन है। मक्खियों का जो जुलर होता है, झुंड होता है, जितनी उनकी आवाज़ होती है उतनी ही शहर की ट्रैफिक की थी। चौथा है दी सॉफ्ट ब्लैंकेट वाज एज़ कम्फर्टेबल एज़ अ बर्ड्स नेस्ट। वो जो कंबल था नरम, वो इतना ही आरामदेह था जितना कि चिड़िया का घोंसला, परिंदे का घोंसला। हिज माइंड वाज एज़ शार्प एज़ अ माउंटेन पीक। उसका जो जहन था वो इतना ही तेज़ था जितना कि एक पहाड़ की चोटी। तो ये एवरीडे जो हमारी एक्टिविटीज़ थी उसको मैंने कंपेयर किया है नेचर के साथ। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि आपने क्या करने हैं, राइमिंग वर्ड्स इसमें से ढूंढने हैं। तो राइमिंग वर्ड्स मैंने राइमिंग स्कीम करते हुए बता ही दिए थे। जैसे कि अगर पहले स्टेंजा में देखें, क्लाउड और क्राउड, हिल्स और डैफोडिल्स, ट्रीज़ और ब्रीज। सेकंड स्टेंजा में शाइन और लाइन, वे और बे, ग्लैंस और डांस। थर्ड स्टेंजा में दे और गे, ग्ली और कंपनी, थॉट और ब्राट। लास्ट स्टेंजा में लाई और आई, फिर मूड और सॉलिट्यूड, फील्स और डैफोडिल्स। फोर्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई इंस्टेंसेस ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन एक टेक्निक होती है जिसमें अल्फाज जो होते हैं उन वो रिपीट होते हैं सेम अल्फ़ाबेट से। पहला अल्फ़ाबेट वही होता है, एक लेटर अल्फ़ा वर्ड का, दूसरे का भी वही। जैसे कि यहाँ इस पोएम में स्टार्स दैट शाइन, स्टार्स भी एस से स्टार्ट होता है और शाइन भी एस से। इसी तरह 10,000 टी से स्टार्ट होते हैं, और गेज एंड गेज ये दोनों भी जी और जी से स्टार्ट हुए थे। अच्छा, यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है राइट योर ओन फिगर ऑफ स्पीच एंड एक्सप्लेन दी लिटरल मीनिंग। सिमिली लिखनी है, शी सिंग्स एज स्वीट एज अ बर्ड। वो इतना जो है मीठा गाती है जितना कि परिंदा। मेटाफर लाइफ इज़ अ जर्नी, जो है ज़िंदगी एक सफ़र है। मतलब सफ़र कैसे है कि हम ज़िंदगी में पैदा हुए हैं, एक सफ़र में आए हैं और फिर अपने सफ़र से लौट के भी चले जाएंगे जब हमें मौत आएगी। तो उसके बाद ही इज़ अ लाइन, वो शेर है। पर्सनिफिकेशन, पाइन्स वर विस्परिंग विद ईच अदर। जो सनोबर के दरख्त हैं चीड़ के, वो सरगोशियाँ कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो सरगोशियाँ करना इंसान की क्वालिटी है जो कि मैंने पाइन्स को दी है। एलिट्रेशन है फॉर इफ़ ड्रीम्स डाई। तो एलिट्रेशन देखें, डी से दोनों लफ्ज़ स्टार्ट हुए हैं, तो यहाँ पे एलिट्रेशन का भी इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ तक थी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज इस पोएम डैफोडिल्स की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।